दोस्तों सभी को जय माता की और माता रानी सबका भला करे और पूरे संसार में कोई भी प्राणी भूखा ना सोए और पूरा संसार शांति में रहे। तो दोस्तों ये है ब्लॉग नंबर 4 विनी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके सामने ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये दोस्तों बगीचा है आमों का, मैंगो ट्रीज का एक बहुत बड़ा बगीचा है। ये पहले इससे भी बहुत बड़ा हुआ करता था। ये लगभग 90 साल पहले किसी ने लगाया था और उस आदमी का नाम था सलाउद्दीन मोहम्मद। दोस्तों उस आदमी ने इस बगीचे को बड़े ही प्यार से सींचा है और बहुत मेहनत की है इस बगीचे को सींचने के लिए। 90 साल पहले लगभग उन्होंने इस बगीचे को सींचा है, अपनी कड़ी मेहनत के साथ इस बगीचे को लगाया। और उन्होंने क्या सोच के लगाया होगा कि आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी। दोस्तों आम के पेड़ तो उन्होंने लगाए लेकिन फल कौन खा रहे हैं किसी को पता नहीं। दोस्तों यहाँ पे राहगीर भी आते हैं, दूर दूर से लोग भी आते हैं, क्योंकि ये रास्ता यहाँ से लगभग 4-5 गांव को जोड़ता है। ये रास्ता यहाँ से बॉर्डर की तरफ जाता है और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और गर्मियों में इधर बैठते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ पे खेत भी हैं जो खेतों में काम करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो दोस्तों उस आदमी ने जिसने ये बगीचा लगाया था मैं उनको नमन करता हूँ, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जब पेड़ को भूख लगती है तो जो अनाज कहाँ से आया है किसी को पता नहीं, किसने उगाया है किसी को पता नहीं, लेकिन भूख मिट जाती है। तो दोस्तों ये जो आम का बगीचा है, जो मैंगो ट्रीज का एक बहुत बड़ा बगीचा उन्होंने लगाया था लगभग 90 साल पहले, उनका नाम सलाउद्दीन मोहम्मद था। और वो 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो यहाँ से वो कहीं और शिफ्ट हो गए। इस एरिया में ये बहुत बड़ा आमों का बगीचा है और बहुत सारे लोग यहाँ पे आके आम खाते हैं। देसी आम है ये, मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा दृश्य दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक और किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ। इस जगह से जुड़ा हुआ एक और किस्सा है जो मैं जानता हूँ, और लगभग 1994 की बात है, 94-95 की बात है। मुझे एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं, लेकिन मुझे इतना याद है कि मैं उस टाइम 6-7 साल का था और उस टाइम द्वारकानाथ शास्त्री जी यहाँ पे सत्संग किया करते थे खनवाल एरिया में। तो वो एक बार इधर आए थे इस बगीचे में। तो दोस्तों एक हमारे ही गांव के बंसी लाल जी थे, तो उन्होंने कहा कि शास्त्री जी आप यहाँ पे आए हैं तो मैं चाहता हूँ कि जो संगत में लोग आए हैं उनको मैं हलवा और पूड़ी खिलाना चाहता हूँ। तो शास्त्री जी ने कहा कि आप लेके आइए। तो बंसी लाल जी को लगा कि शायद उनके साथ 10-15 बंदे होंगे, तो मैं उनके लिए वो हलवा और पूड़ी लेकर आ गए। लेकिन बंसी लाल जी जहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे 50-60 आदमी हैं, तो उनको जो हलवा है वो पूरा नहीं होगा। तो वो शास्त्री जी के पास जाके बैठ गए और उन्होंने बोला कि ये जो हलवा और पूड़ी है ये बहुत कम लोगों के लिए है, तो ये यहाँ पे पूरी नहीं होगी। तो शास्त्री जी उनको कहते हैं बंसी लाल जी आप टेंशन मत लीजिए, आप परोसना शुरू कर दीजिए, पूरा अपने आप हो जाएगा। तो दोस्तों मैं भी यहीं पे था, मैं छोटा सा था और मैं थैंक यू करता हूँ उस परमात्मा का कि मुझे भी मौका मिला शास्त्री जी के चरण स्पर्श करने का। और वो बहुत ही अच्छे इंसानों के रूप में एक देवता रूप थे, क्योंकि वो इंसानों से अलग थे, इंसानों से हटके थे। उनकी सोच समझ और जो वो प्रवचन देते थे बहुत ही अच्छे। मुझे आज भी याद है कि बहुत दूर दूर से लोग आते थे उनके सत्संग सुनने के लिए और सत्संग सुनते थे और उनको फॉलो भी करते थे। बहुत लोग उनको फॉलो करते थे, बहुत लोग उनसे प्यार करते थे। तो ये किस्सा बहुत ही जबरदस्त था। तो दोस्तों जैसे उन्होंने हलवा और पूड़ी परोसना शुरू कर दिया और वो पूरा भी हो गया और वो बच भी गया, ये कृपा थी शास्त्री जी की। तो ये बगीचा बहुत ही ठंडा, बहुत ही ज़्यादातर इसमें मैंगो ट्रीज ही हैं, क्योंकि उस टाइम उन्होंने जो लगाए थे वो मैंगो ट्रीज और बाकी भी बहुत सारे पेड़ लगाए थे। बहुत सारे और भी पेड़ थे लेकिन मैक्सिमम कट चुके हैं, यहाँ गिर गए हैं और ये बचे हुए हैं
और बहुत सारे हैं अभी भी। अगर ये भी बचे रहेंगे तो कोशिश करेंगे हम लोग कि ये बचे रहें और देसी आमों का जो लुत्फ है वो लोगों को मिलता रहे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा बगीचा घुमा के दिखाऊंगा आपको। दोस्तों ये दृश्य है बगीचे के बाहर का, और अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ कि अंदर का दृश्य दिखाता हूँ कि कैसा अंदर से दिखता है। आप देख सकते हैं कि सूरज ढलने की ओर है और शाम का टाइम है। तो चलिए अब मैं आपको अंदर दिखाता हूँ कि अंदर से आपको पेड़ कैसे दिखते हैं। ये देखिए कैसे उन्होंने लाइन बारीक सीधी लाइन में लगाए हैं और कितनी मेहनत की है दोस्तों उन्होंने। दोस्तों लगभग 1.5 किलोमीटर दूर से वो अपने कंधों के ऊपर पानी की जो बाल्टियाँ थी वो उठाकर लाते थे और इन पेड़ों को उन्होंने पानी से सींचा है। दोस्तों उस टाइम भी उन्होंने बहुत मेहनत की और सलाउद्दीन मोहम्मद जी को एक बार फिर से नमन करते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। एक पेड़ भी अगर पूरा उगाना हो तो 4-5 साल लगते हैं, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो पेड़ बड़ा होता है। तो कम से कम 2 साल तो मेहनत करनी ही पड़ती है, क्योंकि जब छोटे छोटे पेड़ होते हैं तो छोटे छोटे पौधे होते हैं तो उनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। तो सोच सकते हैं कि कितनी मेहनत करी होगी। इसमें लगभग 50 से 60 पेड़ अभी भी बाकी हैं और काफ़ी सारे आधे टूटे भी हैं, लेकिन फिर भी ये आमों का जो बगीचा है बहुत ही सुंदर दिखता है और बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत ही अच्छा दृश्य है। और आप देखते जाइए, पूरा वीडियो देखिए और फिर देखिए कि कैसे कितनी मेहनत करी है दोस्तों उन्होंने। बहुत मेहनत लगती है एक पेड़ उगाने में। तो पेड़ हमसे कुछ नहीं मांगते, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारी ज़िंदगी उन्हीं से चलती है। दूर से कुछ ऐसा दृश्य दिखता है मैंगो ट्रीज का। देखिए कितने अच्छे दिखते हैं देखने को। ये गेहूं है जो अभी कट चुका है और थोड़े दिनों के बाद यहाँ मक्की और बाजरा जो भी इंसान लगाना चाहे वो हो जाएगा, क्योंकि और थोड़े दिनों के बाद यहाँ बाजरा रोपा जाएगा। और ये मैंगो ट्रीज हैं जो दूर से ऐसे देखने को दिखते हैं। बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य है और इससे आगे पूरा जंगल बढ़ता है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया वहाँ पे मोर नील गाय देखने को आपको मिल सकती है। किसी दिन वो भी दिखाएंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कहते हैं कि वृक्ष जो हैं वो हमसे मांगते तो कुछ नहीं लेकिन देते बहुत कुछ हैं। हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे इंसान की सांसें चलती हैं। तो इन वृक्षों को बचाने की कोशिश करेंगे और आगे भी ऐसे वीडियोस डालते रहेंगे। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। सत श्री अकाल, जय हिंद, जय माता दी।